अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़िशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी बातचीत हुई। अब इमरान खान साहब ने जो बात की है उस पर एक नया तनाज़े भी खड़ा हो गया है, नई बहस भी शुरू हो गई है कि वो इमरान खान जो जनरल बाजवा पर तनकीद करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, मौजूदा हालात का जिम्मेदार उन्हें ठहराते हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है ये नई हुकूमत आकर करे। और फिर जब कामरान खान साहब ने ये सवाल किया कि अब 29 नवंबर को तो वो रिटायर हो रहे हैं, तो कैसे नई हुकूमत आए, कब इलेक्शन हो, तो कब ये सारा कुछ हो, तो नहीं हो सकता। तो फिर इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि कानून में गुंजाइश पैदा की जा सकती है, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ये वाज़े तौर पर चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। अब ये तोसी कब तक कर दी जाए, कितनी देर की होनी चाहिए, 6 महीने की होनी चाहिए, साल की होनी चाहिए, 2 साल की या 3 साल की होनी चाहिए, क्या आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा, वो इसको कबूल करेंगे, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं हुकूमत से हर मौजू पर बात करने को तैयार हूं, आर्मी चीफ की तैनाती नए इलेक्शन के बाद होनी चाहिए। क्या जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे? हकीकत ये है कि अभी तक इस हवाले से कोई समरी जो है वो भी मूव नहीं हुई है। मेरी अपनी इत्तलात के मुताबिक जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन लेने के लिए रजामंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो मजीद जो है वो एक्सटेंशन ले। वो कहते हैं कि वो लोग जो सीनियरिटी लिस्ट पर आते हैं या जिनका हक बनता है, ये मैं उनके जो हक है उस पर जो है उसको मैं सबोटाज नहीं कर सकता, ना वो करना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा, सीनियरिटी लिस्ट पे पहले भी मैं अपने वीलॉग में बात कर चुकी हूँ। नंबर 1 पे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब है, जनरल अजहर अब्बास साहब हैं, जनरल अदनान है, जनरल फैज हैं, जनरल आमिर है। 6 नाम है जो सर्कुलेट हो रहे हैं, और सीनियरिटी लिस्ट में भी यही नाम है। इन्हीं 5-6 नामों में से जो है वो एक नाम जो है वो नए आर्मी चीफ के लिए सामने आएगा और नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। अब जाहिर है इसमें जनरल बाजवा की भी इनपुट होगी। जनरल बाजवा साहब भी अपने जो है ना वो इसमें वो चाहेंगे कि उनकी राय के मुताबिक जो है वो सीनियरिटी के मुताबिक नए आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने तो अपनी सोच बता दी है, हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत तो चाहती है, मेरी ये भी मेरी अपनी इत्तलात है कि हुकूमत चाहती है कि अगर एक्सटेंशन देनी है तो आप 6 महीने तक की, 6 महीने कह रही हूँ, आप जो है अब 3 साल की एक्सटेंशन दें। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ हल्के ये बात कर रहे हैं कि ये एक्सटेंशन 6 महीने तक हो सकती है। आर्मी चीफ साहब जो है वो तो बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्हें राजी करने की कोशिश की जा रही है कि आप 6 महीने तक की जो है वो आप एक्सटेंशन ले लें। अब 6 महीने की एक्सटेंशन का मतलब क्या है? क्या 6 महीने की एक्सटेंशन का मतलब है कि आर्मी चीफ साहब जो 29 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट है, उसके बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है 30 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगर 6 महीने की एक्सटेंशन के बारे में बात हो रही है तो फिर मई तक मामला जाता है, तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 महीने की प्लानिंग इस सेंस में हो रही है कि आप नए इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं? मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में जनवरी और फरवरी में इलेक्शन होने वाले इलेक्शंस के हवाले से बात कर चुकी हूँ कि जो हमारे इदारे हैं वो इस चीज़ पर सोच रहे हैं कि जनवरी और फरवरी में इलेक्शंस जो हैं वो करवा दिए जाएं। अगर तो इलेक्शंस हो जाते हैं, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो बड़ी तनकीद कर रहे थे कि जरदारी साहब अपना जो है ना वो चाहते हैं ऐसा आर्मी चीफ आए, नवाज शरीफ चाहते हैं ऐसा आर्मी चीफ आए जो उनको पूछे ना। इस पर भी बड़ी फिर ISPR की तरफ से बाद में इस पर बड़ा वो जो हुआ, गम और गुस्से का इजहार किया गया, बड़ा शदीद बरहमी का इजहार किया गया ISPR की तरफ से इस पर। तो बात यह है कि ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मुल्क की तमाम जो सियासी जमातें, इन्होंने एक्सटेंशन के मामले पर पहले कानून साजी में सब सियासी जमातों ने जो था वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर साथ दिया था। लेकिन बाद में हमने देखा कि हर तरफ से तनकीद हुई। नून लीग तो पहले ही तनकीद कर रही थी,
नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया, उसके बाद फिर जब ये अदम एतमाद के इमरान खान साहब के हवाले से हालात पैदा हुए, उसके बाद इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों जो है वो लेना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जब इमरान खान साहब ने ये बात की तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत इस जिम्मेदारी को मुकर्रर वक्त पर आयन और इदारे की बेहतरीन रिवायात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेगी। तनकीद की उन्होंने इमरान खान पर कि अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होने चाहिए और ये इस तैनाती को जो है वो इमरान खान मतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी तनकीद की है इस पर, लेकिन मेरी अपनी जो इत्तलात हैं वो इमरान खान साहब यही चाह रहे हैं कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं इनको जो है वो तैनाती मिल जानी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बड़ी आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि कानूनी तौर पर इसमें कितनी गुंजाइश एक्सटेंशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने का रास्ता तो मौजूद है, लेकिन इनके मुताबिक ये हुकूमत का फैसला होगा। जाहिर है हुकूमत पे डिपेंड करता है ना। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को जब पहली बार एक्सटेंशन मिली, मामला अदालत में गया तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ हुकूमत ने एक कानून बनाया था जिसके तहत अब सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वज़ीर आज़म जब मशवरा दें उनके मशवरे पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकते हैं। उनके मुताबिक इस कानून साजी में एक अहम नुकता आर्मी चीफ की उम्र के हवाले से भी था। अगर वो ना होता तो नई तोसी मुमकिन ना होती। इसमें तोसी है उम्र के हवाले से वो 64 है। 64 के बाद ना तो तोसी हो सकती है, एक्सटेंशन नहीं मिल सकती और आप अपने ओहदे पर नहीं रह सकते हैं। ये तो कानून इसमें वाज़े तौर पर ये चीज़ कानून में बताई गई है। अदालत ने निशानदेही की थी कि आइन के आर्टिकल 243, आर्मी एक्ट 1952 और आर्मी रेगुलेशंस रूल 1998 में कहीं भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी या दोबारा तैनाती का जिक्र नहीं है। 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 6 महीने की मशरूत तोसी की मंजूरी देते हुए हुकूमत से कहा था कि हुकूमत पार्लियामान के जरिए बाकायदा कानून साजी करे। फिर हुकूमत ने जो थी पूरी अपोजिशन जमातों, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की हिमायत से आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की, जिसमें आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती या मुद्दत मुलाजमत में तोसी की शिक शामिल की गई, जिसके तहत सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल के लिए तोसी कर सकते हैं या दोबारा जो है वो तैनाती कर सकते हैं। उस वक्त वजीर कानून थे फरूक नसीम साहब। उन्होंने 9 जनवरी 2020 को एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये कानून जनरल बाजवा के लिए नहीं बना और कानून के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल की मुद्दत मुलाजमत की मियाद 4 साल या 58 साल की उम्र तक होती है। इनमें से जो पहले आए, इसका मतलब है कि अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल 58 साल की उम्र में 3 साल के लिए जनरल बनता है तो उसको एक टर्म के लिए एक्सटेंशन देना है तो 3 साल और दरकार है। इस चीज को भी जो है वो वाजे कर दिया गया था। तो अब एक और सवाल ये है कि क्या आर्मी एक्ट के तहत इनकी मुद्दत मुलाजमत में एक और तोसी हो सकती है। उस हवाले से भी उस वक्त साबिक विफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर अली जफर, जो अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उन्होंने भी कहा था कि आईनी तौर पर यकीनन आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो सकती है, लेकिन इसका तरीक़ाकार वही होगा जो वज़ह कर दिया गया है। तो बात यह है कि कानूनी रास्ता तो है, अब सिर्फ जो कि उम्र का फैक्टर है 64 साल के हवाले से इसको देखना होगा। अब ये तरमीम तो इसमें हो चुकी है कि वज़ीर आज़म जो है वो सदर पाकिस्तान को कहेंगे, उसके बाद जो है सदर पाकिस्तान इसकी मंजूरी देंगे, उसके बाद जो है आर्मी चीफ को जो है वो मज़ीद तोसी मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि मुझे समझ में नहीं आती, एक तरफ जो हमारी सियासी जमातें हैं एक तरफ तनकीद करती हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, दूसरी तरफ अपने ही मफादात को देखते हुए जो है वो फिर मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात भी करी। मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नून लीग की भी बात कर रही हूँ। इन्होंने भी जनरल बाजवा को जो है ना वो कोई मौका नहीं जाने दिया जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर और जनरल बाजवा पर तनकीद ना की हो। आज ये लोग भी चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए, लेकिन इमरान खान साहब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ। वो ये चाह रहे हैं कि एक साफ और शफाफ इंतखाबात हों, जो हुकूमत मैंडेट अवामी मैंडेट लेकर आती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो उनकी जमात हो, तहरीक इंसाफ हो, फिर उनके पास इख्तियार है कि वो जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती कर सके। क्योंकि वो अब ये जो हुकूमत चल रही है इस हुकूमत को तो वो मानते नहीं है ना। वो कहते हैं कि ये एक साजिश के तहत मुसल्लत हुई है, तो इनके पास क्या इख्तियार है, इन पर तो केसेस चल रहे हैं। ये तो अपनी जो है ना वो एक नवाज शरीफ जिनसे मशवरे करते हैं वो सजा याफ्ता है, मुजरिम है, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो उनकी मुशावरत से और ऐसी पार्टी जिनके जो
लीडर है वो जेलें जो भुगत रहे हैं या जिनके ऊपर अरबों के केसेस हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे तो समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नए इंतखाबात तक जो है वो आप इसको तौसीह दे दें, जो मुझे एक जायज चीज भी लग रही है, जो मुझे एक चीज समझ में भी आ रही है कि ठीक है, अगर तो आर्मी चीफ साहब इसमें रजामंद हो जाते हैं तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए। और ये सिर्फ अगर यही बात है कि नए इंतखाबात के जरिए जो हुकूमत अवामी मैंडेट लेकर आती है और फिर उसको आर्मी चीफ की तैनाती का अख्तियार मिलता है, तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान की ये सोच है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको बाकी सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए। और अगर जनरल बाजवा भी मान जाते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि नए इंतखाबात जो है वो जनवरी फरवरी तक इंतखाबात हो जाएंगे। अगर 6 महीने की तोसी मिलती है तो ये मामला मई तक जो है जनरल बाजवा साहब को मई तक फिर एक्सटेंशन मिलेगी, और फिर नए इंतखाबात के जरिए जो हुकूमत मुंतखब होगी मई के बाद फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती उस हुकूमत का इख्तियार होगा। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की तजवीज पर जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो अगर टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें तमाम सियासी जमातों का फायदा, इस मुल्क का फायदा, और सिस्टम को इससे कोई नुकसान नहीं है। बहुत शुक्रिया।